यह एक बहुत ही गरीब लड़के की कहानी है जिसका बचपन बेहद ही गरीबी में काटा। स्कूल जाने के लिए रोजाना 70 किमी का सफ़र करता था। इतना ही नहीं, पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की दुकान पर काम भी किया करता था। लड़के के पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप आउट थे। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, फिर भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह बेटे और बेटियों को स्कूल जरूर भेजेंगे। लड़का स्कूल जाने से पहले और बाद में पिता के साथ काम करता था। स्कूल 35 किमी दूर था, आना जाना 70 किमी होता था। लड़का अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक ही वैन में जाता था। जब भी स्कूल के बच्चे चाय के ठेले के पास से गुजरते, लड़का छिप जाता था। लेकिन एक बार किसी बच्चे ने लड़के को चाय के ठेले पर काम करते देख लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लड़के को चाय वाला कहा जाने लगा, लेकिन उस ओर ध्यान देने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाया और जब भी समय मिलता अपने पापा की मदद जरूर करता। पूरा परिवार मिलकर अपना घर चलाने के लिए रोज़ाना 400 रुपये कमा लेते थे। वे लड़के को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वे लड़का एक शहर में रहने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का सपना देखता था। लड़के के पिताजी अक्सर कहते थे, सपने सच करने हैं तो पढ़ाई करो। तो लड़के ने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया। उसको पता था कि अगर कड़ी मेहनत से पढ़ूंगा तो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन लड़के को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए वे अंग्रेजी मूवी DVD खरीदता और उन्हें सीखने के लिए देखता था। लड़के के पास ना तो कोई स्मार्टफोन था, वह सिर्फ 2G कनेक्शन वाला पिता के पुराने फ़ोन का ही उपयोग करता और उन कॉलेज की खोज करता जिनमें वह आवेदन कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि उसने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया था और उसे हिंदू कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। लड़के के माता पिता को कॉलेज की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा, हमें आपकी क्षमताओं पर विश्वास है। वो लड़का उन छात्रों के बीच अपरिचित परिवेश में था जो आत्मविश्वास से बोलते और आगे बढ़ते थे। लड़का डर गया था, लेकिन उस लड़के को एक ही चीज़ सबसे अलग करती थी, वे थी सीखने की भूख। वो लड़के ने कॉलेज की फीस खुद चुकाई। वो माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह लड़का ट्यूशन देता और ब्लॉग लिखता। 3 साल के बाद अपने परिवार में स्नातक करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। इसके बाद लड़के ने अपने कॉलेज में टॉप किया। इसके कारण उसे विदेश में PhD करने के लिए स्कॉलरशिप मिली, परंतु इसे उसने ठुकरा दिया क्योंकि वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता था। यह सबसे कठिन डिसीजन था, लेकिन वह रुका रहा और सिविल सेवा में शामिल होने का फैसला किया। लड़का बिना किसी कोचिंग के अपने पहले UPSC प्रयास में फेल हो गया, लेकिन IAS अधिकारी बनने का संकल्प और मजबूत हुआ। फिर से उसने 2 गुनी मेहनत की और 3 और प्रयास किए। उसने परीक्षा भी पास की, लेकिन रैंक हासिल नहीं हुई। लेकिन चौथे प्रयास के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। वह एक IAS ऑफिसर बन गया। जी हाँ गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमांशु गुप्ता फ्रॉम उत्तराखंड।